नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स की वीडियो देखने वाले हैं। इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की जितनी भी घटनाएं छत्तीसगढ़ में हुई हैं, उस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके वीडियोस मिलेंगे। इसमें 2 पार्ट में यह वीडियो होगा। पार्ट 1 में आपका 20 से 25 क्वेश्चंस कवर होंगे। पार्ट 2 में भी आपका 20 से 25 क्वेश्चन कवर होगा। 2 पार्ट में लाने का मकसद ये है कि आपको पढ़ने में सहूलियत हो और आपके करंट अफेयर्स साथ ही साथ प्रिपेयर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2024 में मनरेगा मजदूरी दर कितनी थी? आप बताएंगे छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं और 2024 में मनरेगा की मजदूरी दर कितनी है? आप सभी को पता है, बहुत सारे लोगों ने तो जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने मनरेगा कार्ड भी बना रखा है। तो बताइए दोस्तों, कितना रुपया था आप लोगों ने अर्निंग की होगी? 243 रुपए था दोस्तों छत्तीसगढ़ मनरेगा मजदूरी दर। अब बताएंगे आप 2025 में 1 अप्रैल 2025 से नई दर कितनी है? आपको बताना है मनरेगा की नई दर कितनी है। 271, 61, 43, 234। तो देखिए, पहले 2024 में तो 243 रुपए था, ये 2024 का है। ये आपकी नई दर होगी दोस्तों 261 रुपए 2025 की दर है, 261 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में छत्तीसगढ़ में नई मनरेगा मजदूरी दर में कितने रुपए की वृद्धि हुई है? आप बता देंगे। देखो, 261 रुपए अभी हुआ है 2025 का और 243 रुपए पहले था। बताइए कितने का अंतर हुआ? 18 रुपए का। तो यहाँ पे देखेंगे 18 रुपए की वृद्धि हुई है आपकी 2024 से 2025 के लिए मनरेगा मजदूरी दर में। ठीक है, इसको डिटेल से और देख लीजिए, आपके काम आएगा। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कार्य करने वाले पंजीकृत अकुशल श्रमिकों को 1 अप्रैल 2025 से 261 रुपए का मजदूरी भुगतान किया जाएगा। ठीक है। इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि की अधिसूचना जारी की गई है। इसके पहले 243 रुपए थी, वर्तमान में 261 रुपए कर दिया गया है। और कितने रुपए का इजाफा हुआ है भाई? 18 रुपए का इजाफा हुआ है। प्रतिशत में अगर आप देखना है तो 7.41% की वृद्धि हुई है। सबसे कम कौन से राज्यों में है? नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। भारत का ये जो नक्शा बनता है इस तरीके से, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट के कंट्री में, ये नॉर्थ ईस्ट के कंट्री में यहाँ पे नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम दर कितना? 241 रुपए, 241 रुपए। ठीक है। और हरियाणा में सबसे अधिक कितना? 400 रुपए। हरियाणा में सबसे अधिक कितना? 400 रुपये। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक कहाँ है? हरियाणा में। सबसे कम कहाँ है? नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में कितना है? 261। ठीक है, 261। पहले कितना था? 243। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन तिहार कब से कब तक मनाया जाएगा? सुशासन त्योहार में आप सभी को पता है कि एक बंदा ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी को हटाने के लिए सुशासन त्योहार में आवेदन कर दिया था। उससे आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 8 अप्रैल से लेके 31 मई तक, 8 अप्रैल से 31 मई तक का यह सुशासन त्योहार चलेगा। आज मतलब हम लोगों ने अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे हैं इस वीडियो में, जो कि 2 से 3 मई को यह वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से देख लेते दोस्तों। सुशासन त्योहार 2025। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में सुशासन को मजबूती देने के उद्देश्य से सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तिथि है आपका 8 अप्रैल से 31 मई। लगभग मोटा मोटा 50 दिन का है ये। इसमें 3 चरण में हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने चरण में? 3 चरण में। पहला चरण जो है 8 से 11 अप्रैल में, क्या इसमें जो है समस्याओं का एक्सेप्टेंस होगा, आवेदन करना है। उसका इसका निराकरण में काम करना है। 12 अप्रैल से 4 मई तक निराकरण होगा। ठीक है। और तीसरा फेज में क्या होगा? इसमें समाधान शिविर लगेगा अगर कुछ कारणवश निराकरण नहीं हो पाया तो। ठीक है, तिथि याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन चरण याद करना ज्यादा जरूरी है। 3 चरण में होने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी को इस योजना के तहत, तिहार के तहत शामिल किया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ हो रहा है, शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
8 अप्रैल से 31 मई। ये लोगो है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, नक्सलवाद उन्मूलन की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 कब लागू की गई? आपको ध्यान रखना है, आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 क्या है? नक्सलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और इसमें जो नक्सलियां हैं वो आत्मसमर्पण करते हैं, और आत्मसमर्पण जब करते हैं तो उसको शासन की योजना से कुछ लाभ दिया जाता है। लाभ के रूप में जमीन दी जाती है, शिक्षा के लिए पैसे दिए जाते हैं, नौकरी भी दी जाती है और कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आत्मसमर्पण नीति में मेजर ये चीजें रहती है। जमीन भी दी जाती है, जमीन खेत करने के लिए जमीन दी जाती है। तो आपको बताना है कि ये नई नीति कब से लागू हुई है। दोस्तों ये 10 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। 10 अप्रैल 2025 से। ये आपके अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री मोदी जी हैं, और ये आपके सीएम विष्णुदेव साय हैं। पढ़ लेते हैं। नक्सलवाद उन्मूलन की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में विष्णुदेव साय द्वारा प्रदेश में आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की गई। कब की गई भाई? 10 अप्रैल। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार की इस नीति से निश्चित ही माओवादी हिंसा की राह छोड़कर शांति को अपनाएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। साफ कहा जा रहा है कि जितने भी माओवादी हैं, मतलब नक्सली हैं, जो नक्सल में हिंसा का रास्ता अपना चुके हैं, वो आत्मसमर्पण करें और आत्मसमर्पण करके शासन की योजनाओं का लाभ उठाएं और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने में मदद करें। आप सभी को ये बताना है कि अमित शाह जी जो है वो क्या बोलते हैं, नक्सल मुक्त होने के लिए छत्तीसगढ़ को एक कमिटमेंट किया है। उसका तिथि क्या है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। मार्च 2026 तक, मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को मुक्त करना है। ऐसा उद्देश्य लेके छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार काम कर रही है। आपको जानना चाहिए। हाल ही में नियत निर्लानार योजना, नियत निर्लानार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बस्तर डिवीजन में यह योजना चल रहा है। बस्तर डिवीजन में नारायणपुर है, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये सभी जिले कवर होते हैं। इसमें लिखा हुआ है का दायरा सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर तक किया गया है। देखिए, नियत निर्लानार को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में और भी एंगल से पूछा जा सकता है। क्या है? जैसे बीजापुर जिला है, तो बीजापुर जिला है ना, इसमें लगभग 10 से 15 किलोमीटर में ही शासन है। बहुत अंदर क्षेत्रों में क्या है? नक्सल है। यहाँ पे नक्सली है, बीजापुर है, सुकमा है, इस तरीके से क्षेत्रों में। तो इन नक्सल जगहों पे क्या है, पुलिस जो है जाती है, पुलिस की पार्टी, और कैंप लगाती है। क्या करती है दोस्तों? कैंप लगाती है। ठीक है, इस तरीके से कैंप लगाती। तो आसपास जो गांव बसे हैं, छोटे छोटे गांव, इन लोगों को इस कैंप की मदद से सुविधाएं दी जाती है। इस कैंप की मदद से जैसे रोड बनाया जाता है, ठीक है, टावर होता है, इलेक्ट्रिसिटी लगाती है, इलेक्ट्रिसिटी पोल जो है वो बिजली का तार लगाते हैं। तो ये सब ने इसके थ्रू दिया जाता है। तो इसी योजना में इस कैंप के थ्रू पहले क्या 5 किलोमीटर तक कवर किया जाता था। अब इस दायरा को 5 किलोमीटर बढ़ा के एक और गांव जैसे ये बढ़ा बढ़ा के 10 किलोमीटर तक का कवर करेंगे। कितने किलोमीटर तक का? 10 किलोमीटर तक का। आपको ध्यान रखना है, नियत निर्लानार योजना में पहले 5 किलोमीटर तक कवर होता था, अब 10 किलोमीटर तक कवर होगा। उसमें उन लोगों को क्या क्या बुनियादी सुविधाएं दी जाती है, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये 16 फरवरी 2024 से शुरुआत होता है। जैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार बनी थी तो 16 फरवरी 2024 को इस योजना का शुरुआत किया गया था। इस योजना का नाम है नियत निर्लानार, जो कि गोंडी भाषा में है। इसका हिंदी में अनुवाद है आपका अच्छा गांव। आपका अच्छा गांव का मतलब ये है कि वहाँ विकास हो,
ठीक है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर व कांकेर में विकास कैंप मतलब पुलिस कैंप जिसको बोलते हैं, है ना, कि आसपास के गांव या योजना लागू है। बस्तर के ऐसे क्षेत्र में जहां नए कैंप खुल रहे हैं उस क्षेत्र को 5 किलोमीटर दायरे के बजाय अब कितना किलोमीटर कवर किया जाएगा दोस्तों, 10 किलोमीटर। इस योजना में क्या क्या लाभ मिलेगा उसको देखो। प्रधानमंत्री आवास योजना सभी को मिलेगा, राशन, चना, नमक, हैंडपंप, बैंक शाखा, एटीएम, मोबाइल टावर, उच्च स्तरीय भवन, हॉस्टल, सड़क, सभी गांव को सड़कों से जोड़ने की व्यवस्था, इन सभी चीजों को इस योजना के तहत करने का प्लानिंग है और कर रहे हैं। योजना के माध्यम से प्रत्येक घर में कितना यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा भाई, 500 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सड़क बनाए जाएंगे, ठीक है, और उसको क्या ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिलों के साथ जोड़ा जाएगा सड़क के थ्रू। किसान सम्मान निधि दी जाएगी, शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना दिया जाएगा, आयुष्मान कार्ड दिया जाएगा। तो देखो नियत निर्णय योजना में जितनी भी चीजें थी लगभग सभी चीजें कवर हो गई, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। इस चीज को याद रखना, ये जो है बस्तर डिवीजन के जिले हैं, इसमें सरगुजा या छत्तीसगढ़ के बाकी जिले नहीं आते हैं। हाल ही में राज्य के किन जिलों को नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर किया गया है। देखिए आपको बताना है नक्सलवाद प्रभावित जिले की सूची से, देखिए राजनांदगांव को भी बाहर किया गया है, खैरागढ़, छुरी खदान, गंडई को भी बाहर किया गया है और कबीर धाम को भी बाहर किया गया है। तो आपका आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि तीनों के तीनों जिले जो है नक्सलवाद की कोई सूची होती है उससे बाहर किया गया। इसको डिटेल से पढ़िए। देखिए भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, गृह मंत्रालय द्वारा, इसको डिटेल में देखते हैं। नक्सल मुक्त घोषित जिले राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और कबीरधाम। तो छत्तीसगढ़ के ये जिले हैं जो नक्सलवाद से इसको मुक्त किया गया है, ठीक है। लेकिन नया जिला कौन सा शामिल किया गया है आपको बताना है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी पहले राजनांदगांव का पार्ट हुआ करता था, इसलिए राजनांदगांव को नक्सल प्रभावित जिला माना जाता था, लेकिन जब से ये कटा है, अलग हुआ है, अब सिर्फ मोहला मानपुर जिला रह गया है। इसको LW भी बोलते हैं दोस्तों, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, मतलब वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले, ठीक है। गृह मंत्रालय जो सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दी गई है, ठीक है। वास्तविक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ का वास्तविकता में जो है वो है बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा। इसमें बस्तर नहीं है, पहला चीज, इसमें कोंडागांव नहीं है, इसमें दंतेवाड़ा नहीं है, और 4 जिले हैं और 3 जिले कम हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो वास्तविक प्रभावित बोला है, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत प्रभावित बस्तर में भी है, कोंडागांव में भी है और दंतेवाड़ा में भी है। उसके अलावा कौन कौन है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली। सिर्फ इतने ही जिले 6 रह गए हैं जो एक्चुअल में प्रभावित है। 4 जिले छत्तीसगढ़ के, 1 जिला झारखंड का, 1 जिला महाराष्ट्र का। सूची से बाहर कौन कौन सा राज्य हो गया भाई, बिहार पूरा कंप्लीट बाहर कर दिया गया, पश्चिम बंगाल बाहर, केरल बाहर, उत्तर प्रदेश बाहर, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 4 जिले खत्म होने के बाद यहाँ से भी खत्म। पहले 38 थे, अब सिर्फ 18 रह गए ओवरऑल अगर देखा जाए तो, केरल वेरल का थोड़ा बहुत मिला के। छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का नाम क्या है आपको बताना है। छत्तीसगढ़ की पहली अग्निवीर सेना में भर्ती होने के लिए एक योजना है जिसमें जवानों को, मतलब महिला हो या पुरुष, उसको जो है एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद फिजिकल दिलाते हैं, एग्जाम दिलाते हैं, फिर भर्ती होती है। पहले सेना में रेगुलर भर्ती होती थी, अब अग्निवीर होता है। तो फामेश्वरी यादव है जो पहली महिला है जो छत्तीसगढ़ से अभी अग्निवीर बनी, जो कि गरियाबंद जिला के रहने वाली है और इसका उम्र सिर्फ 21 साल है। रहने वाली ये गांव की है परसदा जोशी गांव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिला कौन सा है, गरियाबंद। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव कौन सा है। देखेंगे गांव नक्सल मुक्त गांव कौन, देखो हिड़मा तो खुद एक, हिड़मा पता है ना, ये नक्सली का नाम है। हिड़मा एक नक्सली का नाम है जो कि नक्सली कमांडर है, ठीक है। तो ये गांव का नाम होगा दोस्तों बड़े सेट्टी एक गांव है जो कि सुकमा जिले में आता है। और इस गांव के लोगों ने, सारे जितने भी नक्सली थे, 10-15 लोग नक्सल की संगठन के लिए काम करते थे,
उन्होंने नक्सल मुक्त गांव के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए सरकार को, और बड़े सिट्टी गांव है जो नक्सल मुक्त गांव कहलाने लगा। ठीक है, इस गांव के बारे में देखो। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बड़े सिट्टी किस जिले में है? तो मैं आपको बताया सुकमा जिले में। इसका बड़ी सफलता, सुकमा का बड़ी सिट्टी बना राज्य का पहला नक्सल मुक्त गांव। ठीक है, क्लियर है। ये देखो, ये जितने भी पीछे में इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया था। पहले इन लोग जो है सक्रिय नक्सली थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन से स्थान है? पूरे देश में जीएसटी कलेक्शन हुआ है दोस्तों, जबरदस्त राजस्व, इसमें छत्तीसगढ़ का स्थान फर्स्ट है भाई। छत्तीसगढ़ ने जबरदस्त जीएसटी कलेक्शन किया है, व्यापारियों से, युवाओं से, महिलाओं से, पुरुषों से। जीएसटी राज्य राजस्व वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। ठीक है, इसका कितना अमाउंट है भाई? 16,390 करोड़। उसकी जरूरत नहीं है। सबसे अधिक जो है ना 18% वाला छत्तीसगढ़ में ही कलेक्शन हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे क्रम में महाराष्ट्र में 16% है और 15% तमिलनाडु में है। तो 18% पूरे भारत का 18% अकेले छत्तीसगढ़ का है। महाराष्ट्र का 16%। सोचो, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा शहर है मुंबई, मुंबई में बहुत बड़ा शहर है चेन्नई, मुंबई तो तमिलनाडु बहुत बड़ा शहर है चेन्नई, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ वालों ने इतना जबरदस्त पता नहीं क्या कमाई की है, 18% जीएसटी टैक्स पूरे सरकार को दे रहे हैं, पूरे देश का। ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है? बताइए। देखो, छत्तीसगढ़ में लगातार पर्यटन के क्षेत्र में प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो बस्तर को लेके हो, चाहे वो सरगुजा को लेके हो, चाहे वो मध्य छत्तीसगढ़ के लेके हो। तो पर्यटन के क्षेत्र को लगातार जो है बढ़ावा दे रहे हैं। और जैसे होम स्टे है, इसको लेके एक चीज आया था, जब होम स्टे का भी जो ट्रेंड चला हुआ है, इसको लेकर के लोन देने वाली है सरकार, बैंक। तो इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। तो विशेष कॉरिडोर जो बनने वाला है दोस्तों, वो पर्यटन क्षेत्र में बनने वाला है। इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मोटा मोटा देख लेते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में बहुत संभावना है, ये सबको पता है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावना है। हमारे यहाँ प्राकृतिक चीजें हैं, पूरी प्राकृतिक सुंदरता है, आस्था का है, समृद्ध जनजाति संस्कृति, बस्तर को देख लो या सरगुजा को देख लो, बहुत समृद्ध है। वहाँ के गोंड ट्राइब है, मोड़िया है, माड़िया है, उराव है, कोरवा है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो टूरिज्म कॉरिडोर बनाने वाले ताकि यहाँ पे बेहतर हो। अब देखो, बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात है, दंतेवाड़ा है, ढोलकल है, टाटामारी है, बारसूर है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, तीरथगढ़ है, कुटुम सरगुप्पा है, धोड़माराज, तामड़ा घूमर, महेंद्र घूमर, कितनी सारी चीजें अकेले बस्तर में। सेम इसी प्रकार से जसपुर जिला में देख लो, मधेश्वर मंदिर, पूरे एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है मधेश्वर मंदिर में, जसपुर में। माइली लेक, जो जसपुर का क्या बोलते बेहतर सबसे अच्छा जगह है। कैलाश गुफा है, कैलाश गुफा बस्तर में भी है, जसपुर में भी है। इस प्रकार से चीजें हैं। बाकी भोरमदेव है, स्वदेश दर्शन के तहत भोरमदेव कॉरिडोर के लिए 145 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है। इसके योजना के तहत, स्वदेश दर्शन के तहत। ठीक है, तो इस प्रकार से मोटा मोटा चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हाल ही में प्रदेश के नवा रायपुर में फिल्म सिटी विकसित करने का फैसला लिया है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 95 करोड़ रुपए, कितना करोड़? 95 करोड़ रुपए धनराशि की स्वीकृति मिली है। उस फिल्म सिटी का नाम क्या रखा गया है? देखिए, फिल्म सिटी का नाम रखा गया है शिवनाथ हसदेव महानदी चित्रोत्पल्ला। बताएंगे? चित्रोत्पल्ला, चित्रोत्पल्ला नाम रखा गया है। ये मेरे ख्याल से ये महाभारत काल में किस चीज का नाम था चित्रोत्पल्ला? आपका सेकंड क्वेश्चन ये है, आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। बाकी इस फिल्म सिटी का नाम होगा दोस्तों चित्रोत्पल्ला, जो कि कहाँ बन रहा है? नया रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में सरकार द्वारा चित्रोत्पल्ला फिल्म सिटी बनाई जा रही, जिसका खर्चा 95 करोड़ रुपीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? देखो, मैं लगातार क्वेश्चन ले रहा हूँ और लास्ट में इसका आंसर बता रहा हूँ। आपको बताना है राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम। पहला क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है? देखो, एक होता है निगम,
पहला होता है छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री और एक होता है मुख्यमंत्री। तो मंत्री तो 13-14 हुए, उसके अलावा अलग अलग निगम होता है, कारपोरेशन होता है, ठीक है, या आयोग बोल सकते हो इसको। उसके अध्यक्ष नियुक्त करती है सरकार, जो कि किसी तरीके से चुनाव लड़के नहीं आती है। सरकार के कोई पसंदीदा व्यक्ति होते हैं, उसको बनाया जाता है निगम के अध्यक्ष। ठीक है। अगला तीसरा है राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? राज्य साहित्य अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? इन सभी अध्यक्षों के नाम आपको बताना है। तो मैं आपको ये लिस्ट दे देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसमें आपको लिस्ट पूरे मिल जाएंगे। भूपेंद्र सवन्नी जो है अध्यक्ष हैं कहाँ के? अक्षय ऊर्जा, जिसको क्रेडा बोलते हैं, ठीक है। लोकेश कावड़िया, निशक्त जन। मोना सेन को आप जानिए, मोना सेन कहाँ के? राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड, ठीक है। शालिनी राजपूत कहाँ की? समाज कल्याण की है, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग आयोग के दिए हुए हैं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। खादी ग्रामोद्योग के आपके राकेश पांडे जी हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे तेलघानी विकास है तो इसमें जितेंद्र कुमार साहू जी का है। मछुआ कल्याण बोर्ड है, भरतलाल मटियारा जी का है। तो अलग अलग है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें बहुत सारे निगम के अध्यक्षों का नाम है, अगर मैं पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा। देखिए जैसे श्रीनिवास मद्दी है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? श्री राम सेवक पैकरा है। तो इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। छत्तीसगढ़ में के नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर प्लांट भूमि पूजन किसके द्वारा किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, पूरे भारत का यह दूसरे नंबर का सेमीकंडक्टर प्लांट है और छत्तीसगढ़ का अपना सीजी का पहले नंबर का, ठीक है। कहाँ बन रहा है? नवा रायपुर में। और भूमि पूजन श्योर है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा भूमि पूजन किया गया। इसके बारे में समझ लेते हैं। नया रायपुर में बनने वाला है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? नया रायपुर निश्चित ही छत्तीसगढ़ की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरेगा। सिलिकॉन वैली अमेरिका में है ना। और इसको बेंगलुरु को भी सिलिकॉन वैली बोला जाता है, देश का सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली का मतलब ये होता है कि वहाँ जो है कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे काम होते हैं। स्थानीय इससे रोजगार का सृजन होगा, ऐसा मान्यता है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर बड़े बड़े निवेशक राज्य में निवेश कर रहे हैं, ऐसा छत्तीसगढ़ शासन कह रही है। कहने का मतलब ये है कि अभी नई औद्योगिक नीति जो आई है छत्तीसगढ़ सरकार की, उससे जो बाहर के जो बिजनेसमैन है वो छत्तीसगढ़ में निवेश करना चाहते हैं और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए प्रोत्साहन के लिए क्रीडा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया? आपको ये बताना है कि जब कोई खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से बाहर खेलने जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तब उनको कितनी राशि दी जाएगी? तो दोस्तों उनको 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। कितने लाख रुपए की? 3 लाख रुपए की राशि अब उनको दी जाएगी जब भी कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? दोस्तों बस्तर के लोग तीरंदाजी के क्षेत्र में और सरगुजा के लोग तीरंदाजी के क्षेत्र में नेचुरल तरीके से आगे हैं, बेहतर हैं। लेकिन इसकी एकेडमी कहाँ खुल रही है आपको बताना है। इसकी एकेडमी दोस्तों नवा रायपुर में खुलने वाला है। नवा रायपुर में तीरंदाजी एकेडमी खुलने वाला है, राष्ट्रीय स्तर के, नेशनल लेवल के, ठीक है। इसको डिटेल से देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक तीरंदाजी अकादमी खुलने वाला है, जिसके लिए बजट सैंक्शन कर दिया गया है और इस बजट को एनटीपीसी के द्वारा वहन किया जाएगा। एनटीपीसी के सीएसआर मद होता है, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, उनके मदद से इसका विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर की जो एकेडमी होगी उसका विकास किया जाएगा। और ये जो है युवा कल्याण विभाग को 90 वर्ष के लिए लीज में जमीन दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं दोस्तों? ऊपरवारा क्षेत्र। ऊपरवारा कहाँ है? नवा रायपुर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मरका पंडू का आयोजन किस जिले में किया गया था? मरका पंडू बहुत ही फेमस त्योहार है बस्तर वालों का। आप सभी तो अभी पेड़ से आम तोड़कर खा लिए होंगे, या बाजार में आ रहा है वो आम भी खा लिए होंगे, लेकिन बस्तर का कोई भी व्यक्ति अभी आम नहीं खाया होगा जब तक वो मरका पंडूम का त्योहार न मनाया होगा, क्योंकि सबसे पहले वो आम जो है अपने पूर्वज को देते हैं, पूर्वज को चढ़ाते हैं। आम ही नहीं, कोई भी फल अपने पूर्वज को पहले देते हैं, उसके बाद ही वो खुद सेवन करते हैं। तो ये मरका पंडू का त्योहार जो है वो कांकेर जिले में मनाया गया धूमधाम से। कांकेर जिले में ये हमारे भोजराज नाग जी हैं, कांकेर के सांसद, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और ये सभी पुजारी हैं, पुजारीगण हैं जो मरका पंडू का त्योहार मना रहे हैं। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। 6 से 7 अप्रैल के बीच कांकेर में मनाया गया, गोंडवाना भवन में। ठीक है, ये ग्राम भीरावाही में आयोजन किया गया था गोंडवाना समाज के द्वारा। ठीक है, गोंडवाना समाज मतलब गोंड आदिवासी समाज, एक हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, समाज के आराध्य बूढ़ादेव आंगादेव की पूजा अर्चना कर तेंदू, चार, चिरौंजी, मऊहा और आम फल अर्पित किया गया। किनको? बूढ़ादेव को। बूढ़ादेव आदिवासियों का आराध्य देव है, लगभग सभी का आराध्य देव है। ठीक है, आदिवासियों का आम को लेकर मनाए जाने वाले उत्सव है, आदिवासी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्थानीय गोंडी भाषा में इसे मरका पंडुम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गोंडी भाषा में मरका का अर्थ होता है दोस्तों आम, मरका का अर्थ होता है आम, और पंडुम का अर्थ होता है त्योहार। ठीक है, मरका पंडुम के बारे में और जानो, इसको आम का त्योहार बोला जाता है। ठीक है, आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जो कि एक पवित्र और उत्सवी त्योहार, मतलब आयोजन में नाच गाना बराबर होता है। इसे आमो जोगनी या चैत्राई पर्व भी कहा जाता है। जो ये वीडियो में बना रहा हूँ ना दोस्तों, ये पीएससी में भी काम आएगा, इसीलिए मैं इसको डिटेल से बता रहा हूँ। ये वनडे एग्जाम में तो काम आएगा, या पीएससी में भी काम आएगा। मरका का मतलब होता है आम, पंडुम का मतलब होता है त्योहार, लेकिन यह फल के बारे में नहीं है। रिपीट, अच्छे से समझो, यह फल के बारे में ही नहीं है, यह एक ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में है, जहां हर फसल, जंगल की हर उपज सबसे पहले उच्च उच्च शक्तियों को अर्पित की जाती। उच्च शक्तियां मतलब देवता समझ लो, या सूर्य समझ लो, या चंद्रमा समझ लो, या तारे समझ लो, जिन्हें ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझिए। मौसम के पहले आम को मुंह में डालने से पहले ही आदिवासी परिवार अपने पूर्वजों की आत्माओं को फल अर्पित करने के लिए इकट्ठा होते हैं। आत्माओं को या देवी देवताओं को पहले फल अर्पित किए थे। यह अनुष्ठान कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ साथ अनुमति मांगने का भी एक तरीका है। कृतज्ञता आप अर्पित करते हैं, ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड, कि भाई अभी तक आपने जो दिया हमें उसके लिए धन्यवाद भगवान, ऐसा करके। ठीक है दोस्तों, तो मरका पंडुम आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोटा मोटा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में करिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताएंगे। ममता चंद्राकर खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की थी, जिसको हटा दिया गया था। ठीक है, अभी है लवली शर्मा, लवली शर्मा, लवली शर्मा मैडम ये है, इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये है डॉक्टर लवली शर्मा जी। ठीक है, जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की खैरागढ़ की कुलपति का, कुलपति नहीं, हाँ ठीक, कुलपति जिसको वाइस चांसलर बोला जाता है इंग्लिश में, और कुलाधिपति जो चांसलर होते हैं वो खुद राज्यपाल होते हैं। ठीक है, इनकी उपलब्धि काफी रही है ना, अलग अलग जगह की है, और इस नॉर्म्स के तहत इनकी नियुक्ति हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र सरकार की किस योजना के अंतर्गत कुदरगढ़ मंदिर धाम को शामिल किया गया है? देखो, कुदरगढ़ जो है वो सूरजपुर जिला में है, और कुदरगढ़ जो है वो प्रसाद योजना के तहत इस मंदिर का विकास किया जा रहा है। प्रसाद योजना में और कौन कौन से मंदिर हैं वो आपको बताना है। पहला हो गया सूरजपुर, दूसरा हो गया महामाया मंदिर, चंद्रहासनी मंदिर,
चौथा हो गया बमलेश्वरी मंदिर, और पांचवा हो गया दंतेश्वरी मंदिर। तो दोस्तों ये 5 मंदिर है जो कि प्रसाद योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा पैसे मिल रहे हैं उस जगह को विकास करने के लिए। आइए डिटेल से देखते हैं। कुदरगढ़ मां बागेश्वरी मंदिर, जिला सूरजपुर। यह मंदिर केंद्र सरकार के प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, बागेश्वरी मंदिर, ठीक है। प्रसाद योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका मकसद धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, ठीक है। यहाँ तीर्थ यात्रा, कायाकल्प आदि चीजों का विकास किया जा रहा था ताकि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी यह बेहतर हो सके, और आस्था का भी यह एक विषय है। इन जगहों पे जैसे कुदरगढ़ मंदिर के कायाकल्प में क्या क्या चीजें शामिल है। योजना के क्रियान्वयन में विधानसभा भटगांव में मां बागेश्वरी धाम, रोपवे, हेलीपैड, यज्ञशाला, ज्योति कक्ष, सीढ़ी निर्माण, यात्री शेड, हाई मास्ट लाइट, सीसीटीवी, पेयजल, शौचालय, हर्बल गार्डन, ये सारी चीजें विकास करना है इस योजना के तहत। ऐसे कितने जिले ऐसे कितने मंदिर है छत्तीसगढ़ में? 5 मंदिर, ठीक है। उसके अलावा प्रसाद योजना के बारे में तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और अध्यात्म प्रचार अभियान, जिसका पूरा नाम है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। इस योजना के तहत इसका पूरा फॉर्म है। पर्यटन मंत्रालय के तहत 2014-15 में इस योजना को शुरुआत किया गया था। छत्तीसगढ़ को बाद में शामिल किया गया है। डोंगरगढ़ में बताया, डोंगरगढ़ का भी चयन हुआ है, ठीक है। डोंगरगढ़ का भी विकास होगा। इसी प्रकार स्वदेश दर्शन एक योजना है जिसके तहत मयाली बगीचा को भी शामिल किया गया है। मयाली बगीचा को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ दोस्तों हमारा कुल मिला के 24 क्वेश्चन कवर होते हैं। लगभग आपका मैंने 30 मिनट लिया है, और 30 मिनट में आपका मैं 24 से 25 क्वेश्चन के साथ साथ लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करा दिया। नीचे ये हमारा पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आपका आंसर दिया हुआ है। आप पहले कभी भी जब इस टेस्ट को दें तो टेस्ट दे लीजिए ऊपर में, उसके बाद इसके आंसर को रेफर करिए। और यह पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।